प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबों को ये मौका दिया कि हम मसीह मंडली आगरा की जो है उससे जुड़ सके, ऑनलाइन सर्विस कर सके। ये परमेश्वर ने हम सबों को अनुग्रह दिया कि हम अपने अपने स्थानों पर बैठकर, हम कहीं भी हों, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हों, वहां बैठकर परमेश्वर का वचन सुने और परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या बात करती है वो सुने। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से मैं अपने आप को और जुड़ने वालों को तेरे चरणों के पास लाता हूं। विनती प्रार्थना करता हूं कि आज के आधुनिक युग में प्रभु जी, जो हम विश्वासी हैं, हमारे विश्वास को बढ़ा, और जो कलीसियाओं में कार्य हो रहे हैं, प्रभु जी तो उन्हें जानता है। हम यदि प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हमारे हृदयों को खोल दीजिए, बुद्धि मनों को खोल दीजिए, ताकि हम तेरी गूढ़ बातों को ठीक ठीक समझ सकें और उस पर चलने की चेष्टा कर सकें। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर मौके के लिए, और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली ग्रुप के लिए, जो ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी तेरे नाम का प्रचार और प्रसार करती, उस पर आपकी आशीष का हाथ हो। इस संपूर्ण 1 घंटे को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इसे आप अपनी आत्मा की अगुवाई में चलाएं, प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। और जैसा आप जानते हैं कि आज का विषय जो मैंने लिया है वह है मसीही स्वतंत्रता राजनीति की कैद में। मसीही स्वतंत्रता राजनीति की कैद में। मैं आपके लिए वचन में से पढ़ना चाहूंगा। निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक, बुक ऑफ एक्सोडस, 6वां अध्याय और 1 पद से 9 पद तक। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 6 बिगिन फ्रॉम वर्स 1 to 9। वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वो उनको बरबस निकालेगा। वो तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इजाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूंगा। इस्राएल जिन्हें मिस्री लोग दासत्व से में रखते हैं, उनका कराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूं, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया, और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इजाक और याकूब से खाई थी,
उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी नहीं सुनी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। जैसा मैंने आपको बताया, आज का विषय है मसीही स्वतंत्रता राजनीति की कैद में। आप जानते हैं, राजनीति मसीही स्वतंत्रता को प्रभावित करती और इतना ज्यादा प्रभावित करती है कि वो हमारे आत्मिक जीवन पर प्रहार करती और इतना ज्यादा प्रहार करती है कि मनुष्य निष्क्रिय हो जाता, यानी उसे आभास ही नहीं होता कि उसे क्या करना। इसलिए मसीही स्वतंत्रता जो है हमारे संपूर्ण मसीही जीवन को प्रभावित करती है। राजनीति बहुत खतरनाक, अगर ये परमेश्वर के लिए उपयोग में लाई जाती है, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए लाई जाती है, तो ये अच्छी है। और यदि इसमें मनुष्य को गिराने के लिए राजनीति का प्रयोग होता है, तो ये बाइबल कहती है बहुत ही भयंकर बात। आपका ध्यान दिन प्रतिदिन न्यूज़पेपर या समाचार पत्रों में आए दिन छपने वाले सुसमाचारों पर अवश्य गया होगा। आपने उन्हें पढ़ा भी होगा। विदेशी धर्म, विदेशी धन, धर्मांतरण इत्यादि कई विषयों का उल्लेख अनायास हमको और आपको डरपोक बना देता। क्या आप सहमे हुए नहीं हैं? देखिए, पॉलिटिक्स या राजनीति आज हम मसीहों में डर पैदा कर रही। पॉलिटिक्स या राजनीति आज हम मसीहों में अविश्वास पैदा कर रही। पॉलिटिक्स हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए खेलता या करता, लेकिन क्या कभी हम मसीहों ने चर्चों के अंदर पॉलिटिक्स जो खेली है वो आत्माओं को जीतने के लिए है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए है? बाइबल में कई प्रकार की पॉलिटिक्स दी गई है। अभी ये मेरा विषय नहीं, कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा। लेकिन जो पॉलिटिक्स आज के मसीह खेलते हैं या करते हैं कलीसियाओं में, क्या इसे परमेश्वर ने आज्ञा दी है या हमें छूट दी है? ये बहुत ही गहन विषय है, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। इसे हमें और आपको अपने जीवन से खुद आंसर देना, क्योंकि ये राजनीति हमें विदेशी धर्म, विदेशी धन या धर्मांतर इत्यादि विषयों का उल्लेख जब हम पढ़ते हैं अखबारों में, टीवी में, न्यूज़पेपरों में, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जब ये देखे जाते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये हमें डरपोक बना देते हैं। क्या आप सहमे हुए नहीं हैं, डरे हुए नहीं हैं? किसी दिन आपकी मसीहत आपके कार्यों पर भी कीचड़ न उछालती। फिर सुन लीजिए आप, किसी दिन हमारी और आपकी मसीहत हमारे और आपके कार्यों पर कीचड़ न उछाल दे। जहां एक समय धर्मनिरपेक्षता पर गर्व किया जाता था कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, धर्मनिरपेक्ष मसीही हैं, आज बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेदभाव धर्मनिरपेक्षता पर करारा प्रहार कर रहा है। आज राजनीति हमारी मसीहत को अंधकार में ढकेल रही। आज हमारी राजनीति हमारे तक स्वार्थ में सिमट गई और इसलिए
मैंने आज ये टॉपिक चुना है कि मसीही स्वतंत्रता राजनीति की कैद में आ गई। यदि आप वचन पढ़ें तो बाइबल में लिखा है कि सत्य ने तुम्हें स्वतंत्र किया। अब सवाल उठता है, क्या हम स्वतंत्र हैं? सत्य क्या है? सत्य प्रभु यीशु है और लिखा है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, बढ़ती हुई जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी का समाधान खोजने वाले अब, जो पहले ये सब खोजते थे, गरीबी, जनसंख्या, बेरोजगारी का समाधान खोजने वाले अब जातिवाद, वर्णवाद व धर्म युद्ध के द्वारा जनमत की होड़ में लग गए। और वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हम बहुमत जुटा लें। बहुत ध्यान से आज मेरा लेक्चर सुनिएगा कि आज हम मसीही लोग जो राजनीति कर रहे हैं, चर्चों के अंदर, प्रचार के अंदर, लोगों को समझाने के अंदर, कितनी खतरनाक राजनीति हम कर रहे हैं। हम आत्माओं को गुमराह कर रहे हैं, हम आत्माओं को भटका रहे हैं, उन्हें जीत नहीं रहे। ऐसे वातावरण का प्रभाव सर्वत्र विदित। हम मसीहों ने स्वयं को जितना स्वतंत्र समझा है, उसके अनुरूप ही हम कैद की बेड़ियों में जकड़े हुए। दासत्व का क्रूरता ही तो हमारी आंखें बंद कर रही। दासत्व की क्रूरता ही तो आंखों को हमारे बंद कर चुकी। फलस्वरूप देखते हुए भी हम नहीं देखते, सुनते हुए भी हम नहीं समझना चाहते और सुनते। मन में बेचैनी को दासत्व की क्रूरता का सहारा देते। कहने का मतलब है, बाइबल में लिखा है यदि कोई पाप करता है तो उसे चिता दे। और हम क्या करते हैं? अरे रहने दो, मत बोलो, ऐसा मत करो, वो नाराज हो जाएगा। हम मनुष्य नाराज हो जाएगा, हम इतना डरते हैं, लेकिन ये परमेश्वर नाराज हो जाएगा, हमारे कान में जूई नहीं रेंगती, हमारी सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परमेश्वर को नाराज होने दें। हम मनुष्य को खुश रखना चाहते हैं। कैसे मसीह हैं हम? कैसे प्रचारक हैं हम? कैसे विश्वासी हैं हम? जब हम अपनी गवाही सच्चाई और ईमानदारी से नहीं दे सकते तो हम क्या करेंगे जीवन में? क्या हम नामधारी मसीह नहीं है? प्रियो, परिस्थितियों, वातावरण व समय अनुसार ही स्वयं को ढालने विचार दासत्व की क्रूरता का आभास देता है। यानी हम आज के युग के समय के अनुसार ढल गए। हमें प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के उस बलिदान की परवाह नहीं है जिसने कहा है कि विश्वास कर तो तू व तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमें उसकी परवाह नहीं। तुम मुझसे मांग, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। जो भी तुम एक मत होकर पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। प्रियो, आज हम कई प्रकार की दासत्व या गुलामी से बंधे हुए। आज मसीही लोग आत्मिकता में स्वतंत्र नहीं, डरते, जबकि बाइबल कहती है डरपोक स्वर्ग के राज में नहीं जाएगा। हम डरते हैं, हम प्रचार नहीं करना चाहते, हम दुआ नहीं करना चाहते। पादरी साहब, समय बहुत खराब चल रहा है, जेलों में बंद कर देंगे, मारेंगे अलग। बाइबल में लिखा है, वो पद पढ़ते हैं कि जो सांप की नाई चालाक और कबूतर की नाई भोले बनो।
वो हमको उल्टा सिखाते हैं। जबकि बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है तेरी हां की हां और तेरी ना की ना रहे। प्रियो, जीवन का हर पहलू एक जकड़न से कसा हुआ है। शत्रु यानी पाप का प्रभुत्व व उसका प्रभाव हर जगह गहराई के साथ है। ऐसे समय में बुराइयों का समर्थन ही तो किया जा सकता है, ऐसा हम और आप सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा कदापि नहीं सोचता, क्योंकि बाइबल कहती है जिसके साथ परमेश्वर है वो बहुमत में है। वन मैन प्लस गॉड इक्वल टू बहुमत। लेकिन हम उन मनुष्यों के साथ जाना चाहते हैं जो संख्या में ज्यादा है, जो आज हमारे साथ हैं और कल नहीं हैं, जो आज हमें लाभ देंगे कल नहीं देंगे, जो आज हमें पहचानते हैं कल नहीं पहचानेंगे। प्रियो, आज हम अपने आत्मिक जीवन को देखें। क्या वो सच में हम अंदर से पवित्र हैं, अंदर से हम स्वतंत्र हैं, या आज भी हम गुलामी में, बॉन्डेज में या स्लेवरी में जी रहे हैं? मिस्र में इस्राएलियों के ऊपर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिक दबाव इतना अधिक था कि वे घुटन भरी जिंदगी जी रहे थे। और आज के युग में या वर्ल्ड में या आज के समय में सेम परिस्थिति है जो इस्राएलियों के साथ थी। आज हम भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक दबाव इतना अधिक हमारे और आपके ऊपर है कि हम घुटन भरी मसीही जिंदगी जी रहे हैं, केवल नाम मात्र को, केवल नाम मात्र को। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप परमेश्वर के लिए स्वतंत्र होकर जिए, स्वतंत्र होकर काम करें। कोई बंधन ना हो हमारे ऊपर, कोई शिकंजा ना हो हमारे ऊपर, चाहे वो फिर किसी भी बात का हो। हम बिल्कुल स्वतंत्र हों। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को स्वतंत्र बनाया। नियम तो दिया लेकिन उसमें भी स्वतंत्रता थी। तुम इस फल को मत खाना, नियम दिया, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का हनन किया, स्वतंत्रता को उन्होंने खो दिया, पवित्रता को खो दिया और परमेश्वर से उनका संबंध टूट गया। प्रियो, आज जो जिंदगी हम और आप जी रहे हैं, पहले इस्राएली जी चुके। उन्होंने बहुत शारीरिक कष्ट सहे हैं। आज शायद हमने और आपने इस युग में इतना पर प्रभु यीशु के लिए शारीरिक कष्ट नहीं सहा। जो उन्होंने मानसिक परिस्थितियां झेली हैं, शायद आज हम उतना अभी नहीं झेल रहे। अगर परमेश्वर ने रखा तो शायद झेलेंगे। आर्थिक संकट उस समय भी पैदा हो गया था और आज भी हमारे देश में आर्थिक संकट पैदा हो गया है। राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि हर एक आदमी एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है और आज राजनीति धर्म में भी घुस गई। धार्मिक दबाव इतना अधिक था इस्राएलियों के ऊपर और आज हमारे ऊपर भी है। हमें अपनी मसीहत को शो करने के लिए बहुत ताकत लगाना पड़ रही है, बहुत जूझना पड़ रहा है। गवर्नमेंट नाना प्रकार के स्टेटमेंट और नियम ला रही है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, और हम डर जाते। कैसे मसीही हैं हम? क्या परमेश्वर ने हमें डरपोक बनाया? कैसे लोग हैं हम? हम पिटना नहीं चाहते, हम प्रभु के लिए सताए नहीं जाना चाहते, हम प्रभु के लिए मार खाना नहीं चाहते। तो हम चाहते क्या है?
किसी ने कहा है क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट द लग्जरियस लाइफ, यानी मसीही जीवन एक भोग विलास का जीवन नहीं। मसीही जीवन में कष्ट, परेशानियां हैं, धीरज, परख और फिर आनंद है। लेकिन हम तो रातों रात आनंद उठाना चाहते हैं। जैसे इस्राएली जीवन जी रहे थे, आज हमारे भारतवर्ष में या पूरे संसार में हम देखें, आज मसीह वैसे ही जी रहा है। डरा हुआ है, घबराया हुआ है, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। लेकिन इस्राएलियों ने एक बहुत अच्छा काम किया, वो ये था, परंतु दासत्व की क्रूरता ने उन्हें इतना उत्साहित किया कि वे परमेश्वर की दुहाई देने लगे। यानी वे परमेश्वर को पुकारने लगे, वो यहोवा को पुकारने लगे, हे यहोवा, अब तू ही है जो मुझे बचा सकता है, इस गुलामी से छुड़ा सकता है, इस गुलामी से हमें निकाल सकता है। लेकिन आज के मसीही क्या ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे यहोवा, हमें परमेश्वर त्रिएक ईश्वर, हे यीशु, हमें बचा ले, हिम्मत दे कि हम अपने देश को जीत ले। वो तो दुहाई देने लगे, वो तो प्रशंसा करने लगे, वो तो प्रार्थना करने लगे, वो तो गिड़गिड़ाने लगे, वो तो रोने लगे, वो चिल्लाने लगे, परमेश्वर अब तेरे अलावा कोई मुझे छुटकारा नहीं दे सकता। क्या ऐसी प्रार्थना जैसा इस्राएलियों ने उस मिस्र देश में की थी, उस गुलामी से छुटकारे के लिए, क्या आज हम अपने देश में रहकर ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं? करना चाहिए। अगर हम ऐसी प्रार्थना नहीं करते तो हम मसीह मक्कार हैं, ढोंगी हैं। न्यायियों की पुस्तक में भी आप दासत्व की क्रूरता का वर्णन पाएंगे। निर्गमन 6:9 में जो मैंने बताया था, अभी पढ़ा था आपके लिए, मसीह स्वतंत्रता को मन की बेचैनी व दासत्व की क्रूरता से खतरा। मसीही स्वतंत्रता को मन की बेचैनी, आज सबके मन घबराए हुए हैं, बेचैन हैं। दासत्व की क्रूरता, यानी जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं वे इतने क्रूर हो गए हैं जैसे हम दहशत में हैं। लेकिन कभी आपने घुटनों पर जाकर अपने जीवित प्रभु को पुकारा? कभी आपने अपने जिंदा खुदा को पुकारा है कि हे परमेश्वर, ये मनुष्य क्या है? तेरे सामने मनुष्य की औकात क्या है? हे परमेश्वर, मुझे बचा ले। दासत्व की क्रूरता का बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? जब जब इस्राएली बीज बोते थे, तब तब मिद्यानी उनकी उपज नाश करते, वह उन्हें लूट लेते थे। ये एक दो बार की बात नहीं है, लिखा है जब जब वो बीज बोते थे, मिद्यानी उनकी उपज नाश करते और उन्हें लूट लेते थे। अर्थात परिश्रम का फल भी प्राप्त न हो, या आपकी आंखों के सामने दूसरा उसे छीन ले जाए। आज क्या हो रहा है? आज पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग प्रचार कर रहे हैं जो विश्वासी हैं, लेकिन वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि शैतान उनकी आत्माओं को चुरा लेता है, उनके बीज को नष्ट कर देता है, उनके आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम दासत्व की गुलामी में जी रहे हैं। वर्तमान समय में दासत्व की क्रूरता के रूप में परिवर्तन आ गया। स्वतंत्रता का ढिंढोरा पीटते हुए उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। हम अपने आप को कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, लेकिन दिल से पूछिए आप स्वतंत्र नहीं हैं।
आप डरे हुए हैं। जब आप संसार में चारों तरफ अपनी नजर को घुमाते हैं तब आपको डर लगता है। टीवी खोलते हैं डर लगता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डर लगता है, क्योंकि मसीहों का सताव, मसीहों की को उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन होता है। आप देखते हैं चर्च जला दिए गए, पादरियों को मारा गया, नाना प्रकार से यातनाएं दी, आप डर जाते हैं। क्या आपका विश्वास अपने जीवित प्रभु पर नहीं है? क्या आपका विश्वास अपने जीवित प्रभु पर नहीं है? स्वतंत्रता का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन हम लोग अंदर से स्वतंत्र नहीं हैं। हम दिखाते हैं, हम हंसते हैं। आजकल आर्टिफिशियल स्माइलिंग, लाफिंग, फेस मेकिंग हो गया है। कोई हमें पहचान नहीं सकता कि हम खुश हैं या दुखी हैं, या हम पवित्र हैं या अपवित्र हैं, या हम प्रभु के लोग हैं या नहीं हैं। ये हमारे चेहरे पे नहीं दिखता, क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन का जो स्तर यहां होना चाहिए वो बिल्कुल नीचे गिर गया। स्वतंत्रता की घोषणा करता क्रूस का सुसमाचार मसीह समाज में इतनी आत्मीयता लिए हुए है कि स्वतंत्रता की अनुभूति में कैद आम मसीही जीवन के प्रति जागरूकता का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब है, हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, वी आर फ्री, लेकिन आप स्वतंत्र नहीं हैं। शैतान ने आपको पकड़ रखा है, शैतान ने आपको जकड़ रखा है, और ये तभी छुटकारा होगा जब आप अपना जीवन 100% परमेश्वर के चरणों पर अर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन को जिएंगे। और केवल आप नहीं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, पत्नी को और अपने रिश्तेदारों को यहोशू के समान कहने की सामर्थ है कि तुम आज ही चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। मैं अपने जीवित यहोवा की अपने संपूर्ण परिवार और घराने समेत करूंगा। मसीही व्यक्ति और मसीही व्यक्तित्व कलीसियाई संबंधों को न समझ मसीहों ने मसीहत का जो जामा पहनाया या पहना है, उसमें प्रभु यीशु मसीह में प्रदान की गई स्वतंत्रता का नामो निशान नहीं है। सुन लीजिए, ये बहुत कड़वा सत्य है। आज के अगुओं ने, आज के मसीही अगुओं ने जो व्यक्तित्व कलीसियाई संबंधों को न समझ मसीहों ने मसीहत का जो जामा पहनाया है या जो फ्रेमवर्क बनाया है, वो प्रभु यीशु मसीह में प्रदान की गई स्वतंत्रता का नामो निशान नहीं है उसमें। बता देता हूं कैसे। आज कलीसियाओं में जाइए, कलीसियाओं में आत्मिकपन नहीं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति का आभास नहीं है। सुलेमान तो कहता था, हे परमेश्वर, मैं मंदिर तो बना दूंगा, लेकिन तू वहां उपस्थित रहना, तब मैं उसमें प्रवेश करूंगा। तुझे वहां रहना है। आज तो हम ही परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं। आज हम ही एक ईश्वर का तिरस्कार कर देते हैं। यह कैसी स्वतंत्रता है, यह कैसी मसीहत है। बढ़ती हुई मसीहत, यानी आज मसीहत खंडों में बट गई है। तभी तो पौलुस कहता है, कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है मैं मसीह का हूं, कोई कहता है मैं अपोल्लोस का हूं। यानी क्या मसीह बट गया है। मैं आज बताना चाहता हूं, मार्टिन लूथर द्वारा प्रज्वलित जागृति का उपहास मात्र ही तो है। प्रोटेस्टेंट होने का दावा करने वाले सांप्रदायिकता के बंधनों में कैद होकर रह गए। आज हम अपने नियम और कानून में बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। हमारे चर्चों में, कलीसियाओं में स्वतंत्रता नहीं दिखाई देती, न वैसी आराधना होती है।
कि हम दिल खोलकर, हाथ खोलकर, मुंह खोलकर परमेश्वर की दुहाई दे। कलीसियाओं में बहुत तगड़े नियम बना दिए गए। अरे बाइबल में तो ऑलरेडी नियम दिए गए हैं, हम उसको ही मान लें। प्रियो, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सब राजनीति से प्रेरित है, सब अपने स्वार्थ से प्रेरित हैं। इससे प्रभु की महिमा नहीं होती, इससे प्रभु का गुणगान नहीं होता। मसीह पहचान किसी बड़े नाम या व्यक्ति, संस्था या पंजीकृत संस्था का रूप लेकर रह गई है। मसीहत को विभिन्न नामों से वर्गीकृत करने में हमारी स्वतंत्रता की घोषणा जरूर की है, पर मसीही स्वतंत्रता को राजनीति की कैद में डाल दिया गया है। आप किसी भी चर्च मेंबर से पूछ लीजिए, उन पासबानों के साथ जिनकी नहीं बनती, तब आपको कलीसिया की सच्चाई मालूम होगी। मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने करीब 25 साल चर्च कलीसियाओं में गुजारे। सब अपने हिसाब से करना चाहते, कोई भी बाइबल या परमेश्वर या आत्मा की अगुवाई में कोई भी काम नहीं करना चाहता। प्रियो, और यही कारण है कि आज मसीहत का स्तर गिर रहा है। यही कारण है। हमारी प्रार्थनाओं में दम नहीं, छत से ऊपर ही नहीं जाती। हमारे भारतवर्ष में कई मसीही सताए जा रहे हैं, कईयों को जेल खानों में डाल दिया गया है, केवल एलिगेशन लगा के कि धर्मांतरण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कितने लोग एकजुट होकर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोटेस्ट करो, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने परमेश्वर के सामने एकजुट होकर घुटनों पर प्रार्थना करो, तो जैसे सिलास और पौलुस की बेड़ियां खुल गई और जेल के अंदर तुम्हारी भी खुल जाएगी। करो तो। प्रत्येक जागृति का परिणाम संप्रदाय का रूप लेकर रह जाता। बंधनों से मुक्ति ही जागृतियों का उद्देश्य रहा। जैसे कथित सांप्रदायिक बेड़ियों से हम जकड़ लिए गए। संस्थाएं एक दूसरे के यहां जाकर प्रचार नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के यहां जाकर स्तुति और प्रशंसा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ आराधना नहीं करना चाहती। जबकि अब समय ऐसा नहीं है, यह अंत का समय है। सब एक साथ एक मन होकर यदि प्रार्थना करेंगे तो लिखा है परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा। मसीही स्वतंत्रता को हमने और आपने विभिन्न रूपों में राजनीति के संबंधों में बांध दिया। पवित्र शास्त्र की इन परिस्थितियों का उल्लेख बाइबल में लिखा हुआ है। मैं जल्दी से आपको बताऊंगा। आप यदि पेन और कागज लिए हैं, नोट कर लेना, पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि आज हमारी कलीसियाएं क्या कर रही हैं, क्या हम स्वतंत्र हैं या नहीं। राजनीति के रूप बाइबल में बताए गए हैं। सांप्रदायिक या धार्मिक राजनीति, देश या शासन की राजनीति, इनके गुण भी बताए गए। राजनीति में जनमत में विश्वास के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता। यानी किसी ने ये कह दिया कि ये सही है और वो बहुमत में है, तो उसके विरोध में कार्य नहीं किया जाता। मत्ती 14:5, 21, 16 से 18, मरकुस 15, 14 से 16। दूसरी बात, राजनीति का अधिकार धर्म राजनीति को प्रभावित करता। लूका 2:1 से 4, मत्ती 2:22, प्रेरितों के काम 18:1-2। तीसरी बात, धर्म
राजनीति को प्रभावित करता है। मत्ती 27:25-26, दानियल 6:8। अब कलीसिया में भी राजनीति, आत्मिकता की तो बात छोड़ दीजिए। मैं कैलकुलेशन लगा रहा था और वो अध्याय पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि यदि तुम काम करोगे, बीज बोओगे, तो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाओगे। और जब मैं कैलकुलेशन लगा रहा था कि भारतवर्ष में कब मसीहत आई, कब से प्रचार शुरू हुआ और इतने लोग प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं, तो अभी तक पूरे भारतवर्ष को बच जाना चाहिए था। यानी हम कर तो रहे हैं, फल कुछ भी नहीं मिल रहा, फल कुछ भी नहीं मिल रहा। तो राजनीति को भय काहे का, ये बता देता हूं मैं। गद्दी का यानी कुर्सी का, मत्ती 2:1-18। विश्वास की बढ़ती का, लूका 9:7-9। प्रेरितों के काम 26:28। आज हर आदमी गद्दी पाना चाहता। प्रियो, लिखा है तुम नम्र बनो तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि। आज हमें नम्र और दीन बनना है और यही बनना नहीं चाहते। हर आदमी के अंदर घमंड है और बाइबल कहती है विनाश से पहले घमंड उत्पन्न होता है। आप टिप्स पर गिन सकते हैं सच्चे विश्वासियों। अगली बात, जो धर्म और राजनीति का को लालच, धर्म और राजनीति दोनों लालच देते। प्रेरितों के काम 24:26 प्रेरितों के काम 19:23-25। लालच। अगर उस चर्च में जाएंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा। कहां है मसीहत? हम दुआ प्रार्थना करने जाते हैं, हम परमेश्वर की जय जयकार करने जाते हैं, हम परमेश्वर को दंडवत करने जाते हैं, हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करने जाते हैं, हम परमेश्वर का गुणगान करने जाते हैं। तो फिर ये बातें कैसे आ गई कलीसिया में? प्रियो, हम मनुष्य को खुश ना करें। बात कड़वी, क्योंकि लिखा है भागा है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। राजनीति का धर्म, राजनीति की प्रतिनीति। अगर आप पॉलिटिक्स जानते हैं, मैं भी चर्च में रहा हूं, मैंने भी बहुत पॉलिटिक्स खेली। इसको गिराओ, उसको उठाओ, उसको बिठाओ, उसको ये करो। लेकिन जब प्रभु ने मुझे पकड़ा तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु से कहा तू कर, तू कर। और जहां जहां गया परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। मैं ये कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं कोई बहुत बड़ा प्रचारक या पादरी नहीं हूं। मैं बिल्कुल नगण्य हूं, छोटा हूं, गिरा हुआ हूं, एक छोटे गांव से हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया। राज, धर्म, राजनीति स्वतंत्रता की गवाही का विरोध करते। धर्म भी विरोध करता है और राजनीति भी विरोध करती है स्वतंत्रता की। और हम अपने आप को कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। यदि यीशु मसीह हमारे हृदय में नहीं है तो हमें स्वतंत्र किसने किया? यदि आप पढ़ें गलतियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उसका पहला पद, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। मैं आज सवाल पूछता हूं, आपको किसने स्वतंत्र किया है? प्रियो, प्रेरितों के काम उसका 24 अध्याय 1 और 9 पद।
अब मैं आपको ले चलता हूं कलीसियाई रूप में डिनोमिनेशन की बढ़ती संख्या। ये पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं मैं। हमें प्रभु के सुसमाचार की बढ़ती का आभास देती है। ऐसा लगता है नए नए डिनोमिनेशन, नए नए चर्च बन रहे हैं, नए नए प्रकार की संस्थाएं बढ़ रही हैं। यदि आप स्वयं एक दूसरे को अभिव्यक्ति को सुनते रहते हैं तो आज हम जानते हैं कि हम हमारी डिनोमिनेशन प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। मैं कई बड़ी बड़ी इंटरनेशनल संस्थाओं में रहा हूं, केवल रिपोर्टिंग लेते, रिपोर्ट करते, झूठी रिपोर्टें बनवाते हैं, फंड आ रहा है, फंड आ रहा है। प्रियो, पैसा आपका उद्धार नहीं करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करेगा। पैसा आपको सुख शांति नहीं देगा, ये एक जरूरत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं शांति का राजकुमार है, वो आशीषित करने वाला ईश्वर है, वो ही हमें देगा। आज हम जिस चर्च में जाते हैं तो हम कहते हैं चर्च हमें क्या देता है, चर्च हमारे लिए क्या कर रहा है। कभी आपने सोचा कि ये चर्च प्रभु के लिए क्या कर रहा है? बहुत कड़वी बात। आज चर्च डिनोमिनेशन प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? चर्चों का काम, डिनोमिनेशनों का काम है प्रचार करना, इवेंजलिज्म करना, कोई नहीं कर रहा। गवाही देना, सुसमाचार सुनाना, घर घर जाकर प्रार्थना करना। अब तो सब ऑनलाइन हो गया है, लेकिन फिर भी जो परमेश्वर के नियम हैं वो नहीं बदले, वो नहीं बदले। क्योंकि हमने और आपने जब अपने प्रभु को की कलीसिया में जुड़ने की शपथ खाई थी, यानी व्हेन वी बिकम द मेंबर ऑफ द चर्च, तो हमने प्रभु से ये प्रतिज्ञा की थी, वाचा बांधी थी। पता नहीं आपको याद है या नहीं। और जब हम शादी करते तब भी वाचा बांधते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं कि वो मेरा उद्धार करता है, और पविश्वास के आधार को मानकर कलीसिया के नियमों का पालन करने की शपथ लेता हूं। चाहे वो पेंटिकोस्टल चर्च हो, चाहे मेनलाइन चर्चेस हो, या कोई भी चर्च हो। यदि हमने शपथ में प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन को आधार भले ही मान लिया हो, पर प्रगट में डिनोमिनेशन के सिद्धांतों का पालन करते हुए ये ढिंडोरा पीटते हैं कि हम मसीही हैं। अरे हम बाइबल के नियमों का पालन कर ले, हम बाइबल की बातों को देख ले। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी अपने चेलों को कि उपरोटी कोठरी में ठहरे रहना जब तक मैं तुम्हें सहायक न दे दूं, पवित्र आत्मा न उंडेल दूं। 1-2 दिन नहीं ठहरे वो, 50 दिन, 50वें दिन पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा यानी 50वें दिन उतरा। हम तो 1 ही 2 दिन में थक जाते। यीशु मसीह ने कहा है कोई व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आप यीशु मसीह की सेवा करें या डिनोमिनेशन की करें, आप बाइबल को माने या डिनोमिनेशन के नियमों को माने। बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं, हो सकता कई मुझे पसंद ना करें, लेकिन मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं परमेश्वर के लिए अकाउंटेबल हूं, आपके लिए नहीं। क्या आपको नहीं मालूम कि मसीहत की नींव प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं? यदि हमारी नींव प्रभु यीशु मसीह पर बनी हुई है तो हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। हम अपने आप को प्रोटेस्टेंट कहते हैं, बड़े गर्व से महसूस करते हैं हम प्रोटेस्टेंट। दूसरों में होड़ लगी है कि हम उससे अच्छा है, उससे अच्छा है।
हम अंधविश्वास का खंडन करते हैं और उसके ऊपर अपनी धार्मिकता स्थापित करना चाहते। मार्टिन लूथर ने क्या कहा? विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास को आधार मानकर जिस मसीही स्वतंत्रता की सच्चाइयों को रोमन कैथोलिक साम्राज्य के प्रभुत्व से निकालकर हमारे हाथों में सौंपा, हमने उन सच्चाइयों को पुनः डिनोमिनेशनों की आवाज में दबा दिया। प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं के मध्य ही स्वयं के सिद्धांतों को लेकर होते हुए विवाद आत्मिक ठंडापन किसे दुखी नहीं करते। आज हम आपस में वाद विवाद करते हैं, क्या ये हमें दुखी नहीं करते? बाइबल पढ़िए। प्रियो, मसीह प्रचारकों का विरोध हम करते हैं, हम मसीही करते हैं जो हमारे यहां टैक्स देने आते हैं। अरे जाओ जाओ जाओ, बाइबल बांटने आते, जाओ, हमारे यहां भी बाइबलें होंगी, आपके घरों में होगी। कितने लोग पढ़ते हैं? नियम से कितने लोग पढ़ते हैं? कितने लोग नियम से प्रार्थना करते हैं? दानियल की पुस्तक में लिखा है कि जब राजा ने हस्ताक्षर कर दिए उस पत्र पर जो मऊदी और फारसियों ने लिखवाए थे कि राजा की मूर्ति को 30 दिन तक दंडवत करे, लेकिन दानियल ने मनुष्यों की परवाह नहीं की। दानियल ने यह नहीं देखा कि राजा ने दस्तखत कर दिए, राजा उससे प्रेम करता था, उसे अधिपति ठहराया था, 120 में 3 और 3 में वो पहला। क्या हुआ? दानियल ने सबको दरकिनार किया और वो रोज के तरह 3 बार यरूशलेम की तरफ मुंह करके प्रार्थना करता था। लोगों ने पकड़ लिया प्रार्थना करते हुए, राजा के पास ले गए। राजा को बताया, क्या तूने ऐसी आज्ञा नहीं निकाली थी? राजा को धमकी दी कि राजा तूने उस पत्र पर दस्तखत कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, अब तू भी उसे कैंसिल नहीं कर सकता। राजा ने बड़े उदास मन से दानियल को आज्ञा दी शेर की मान में डालने के लिए, लेकिन उसने प्रश्न किया, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा सकता है? दानियल ने कहा, हाँ बचा सकता है, लेकिन बचाए या न बचाए, लेकिन मैं अपने यहोवा से प्रार्थना करूंगा, उसके विरुद्ध, उसके नियम के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। हम तो थोड़े से ही सताव में बदल जाते हैं, हमारी मसीहत तुरंत पलट जाती है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, गिदोन, मूसा, दाऊद, दानियल, एजरा, नहम्याह, मुर्दकाय, ये उन कलीसिया के विश्वासियों के समान हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और हियाव के साथ उसे बांटते हैं। हियाव यानी सामर्थ के साथ उसे बांटते हैं। प्रियो, आज जितनी भी गलतियां हम करेंगे, हमारी कलीसिया करेगी, उससे अन्य जाति बैकस्लाइड होंगे। आज जितने भी हम पाप करेंगे, लोग बैकस्लाइड होंगे। वो बाइबल नहीं पढ़ते, वो मसीह लोगों के जीवन को पढ़ते हैं। जीवन आज क्या है? जमीनों का बेचा जाना, कोर्ट केस करना, एक दूसरे पर केस करना। बाइबल तो कहती है जाओ अपने पुरानियों को बुलाओ और अपने मतभेदों को उनके बीच में सुलझाओ, लेकिन हम सीधे कोर्ट भागते। बाइबल को तो दरकिनार कर दिया, जीवित परमेश्वर को दरकिनार कर दिया। हम चाहते क्या है? आज हमारी मसीहत उस कब्र के समान है
जो चूना पुती हुई कब्र होती है, ऊपर से सुंदर दिखती है, अंदर से बदबू है, सड़न है, गलाहट है। प्रियो, प्रभु ने अभी आपको मौका दिया है। प्रभु आपको मौका दे रहा है कि आप आए, कलीसिया में आए, सच्चे हृदय से आए। क्या मिलेगा और क्या न मिलेगा वो आप उसका इंतजार न करें। आपको यदि कुछ चाहिए तो विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगिए। बाइबल कहती है, विश्वास, जहां तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया और जहां तेरे विश्वास के आधार पर हो जाएगा। विश्वास तो करें। अंत में कहना चाहता हूं, प्रभु यहोवा परमेश्वर के वचन हम हियाव से बांटे। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 29 से 30 पद। हम बीज तो इतना अधिक बो देते हैं, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो, पर सवाल उठता है काटते कितना है। हमें ही स्वयं नहीं मालूम। हमारे परिश्रम का फल बैरियों के विरोध व बल द्वारा हमसे छीन लिया जाता है। बैरी शैतान है, शैतान के लोग हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, ये हमसे छीन लेती है। प्रियो, सुसमाचार का प्रचार पृथ्वी के छोर तक ले जाना, खोखला दावा करना हम कब बंद करेंगे? लिखा, जब तक सुसमाचार संसार के कोने कोने तक न पहुंचा दिया जाएगा, तब तक मसीह का आना ठहरा रहेगा। और मसीह के आने के ठहरने का कारण हम और आप है। वी आर दी हिंड्रेंस फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। वी आर दी हिंड्रेंस। हम स्टम्बलिंग ब्लॉक बने हुए हैं, क्योंकि हमारे जीवन परमेश्वर के लिए पवित्र नहीं है। हम पवित्रता से जीवन नहीं जी रहे हैं। चाहे वो फिर कोई चर्च का लीडर हो, या पास्टर कमेटी के लोग हो, या चर्च कलीसिया के सदस्य हो, जब तक वो पवित्र नहीं होंगे, परमेश्वर की दुल्हन पवित्र नहीं होगी। और परमेश्वर की दुल्हन जब तक पवित्र नहीं होगी और सुसमाचार नहीं सुनाएगी, परमेश्वर का पुत्र आने से ठहरा रहेगा। प्रियो, आज कई लोग दावा करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिला है, चंगाई का दान मिला है, लेकिन यदि आप उनके जीवन को देखें तो बड़ी विचित्र स्थिति है। आपको मालूम है, शैतान भी आश्चर्य कर्म करता है, शैतान भी अनंत भाषा बुलवाता है, शैतान भी नाना प्रकार के वही काम करता है। मैं इस्राएलियों का उदाहरण देना चाहूंगा। जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा, जा, उसने कहा मैं क्या कहूं? उन्हें जा, तू जा, कह देना मैं जो हूं सो हूं। और जब परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी लाठी डाल, तो वो सांप बन गई। लिखा, फिरौन ने अपने जादूगर बुलवाए। जादूगर, तांत्रिक, जादू टोना करने वाले, उन्होंने भी सांप बना दिया। जो जो मूसा करता था वो करते थे, लेकिन अंत में क्या होता था? वो परमेश्वर की सामर्थ के आगे टिक नहीं पाए। आज ऐसा ही जीवन हमें और आपको जीना है, अपने अपने देश के लिए, अपने अपने प्रदेश के लिए, अपने अपने जिले और जगह के लिए, ताकि हम भटकी हुई आत्माओं को बचाएं। कहे, हे परमेश्वर, तूने मुझे जगह रखा है, हमें नम्र और दीन बना, अपनी आत्मा से भर, हमारे जीवन को बदल दे और ऐसा वेसल बना दे कि प्रभु जी हम तेरे काम आए, काम आए। हम राजनीति ना खेले, इसको मेंबर बनाना है, इसको नहीं बनाना है, उसको आगे बढ़ाना है, वो चंदा ज्यादा देता है, वो कम देता है, ये ना करें। हम प्रभु के लिए राजनीति करें, प्रभु की लोगों को बचाने के लिए राजनीति करें।
आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए राजनीति करें, कलीसिया को आत्मिकता में आत्मिक जागृत बनाने के लिए राजनीति करें। ये टुच्ची राजनीति करना कलीसिया वाले बंद कर दे। इससे ना तो आपका उद्धार है ना कलीसिया के मेंबरों का उद्धार है। आप अपनी कलीसिया को गर्क में डाल रहे हैं। और अंत में कहना चाहूंगा, कि कब हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने देंगे, कब हम अपने यीशु को अपने हृदय में काम करने देंगे। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें। आपको मालूम है परमेश्वर के पुत्र ने क्यों अज्ञानों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करें, हम वही काम करें जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, हम वही काम करें जो पवित्र आत्मा हमसे कहता है। तब आप पाएंगे आत्माएं बचेंगी। आज मैं भारतवर्ष के लिए रो रो के दुआ करता हूं। कितने लोग हैं जो अपने भारतवर्ष के लिए दुआ कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो अपने परिवार के लिए दुआ कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो अपने खानदान के लिए दुआ कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो अपने जिले के लिए दुआ कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो अपने देश के लिए दुआ कर रहे हैं। हे परमेश्वर, इन भटकी हुई आत्माओं को बचा ले, जिसके लिए तूने प्राण दिए, जिसके लिए लहू बहाया और तूने मुझे उस शहर में उस जगह स्थापित किया, हमारे द्वारा कर ले। यदि ऐसा नहीं है तो प्रभु, हम भी उस पॉलिटिक्स के शिकार हैं जो हम कहते तो है हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारी मसीही स्वतंत्रता राजनीति की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। हम खोखला दावा कर रहे हैं। प्रियो, अगर हम सच्चे मसीह कहलाना चाहते हैं तो मुझे और आपको निडरता के साथ परमेश्वर की महिमा करनी होगी, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना होगा, उद्धार की बातें करनी होगी, बाइबल का ज्ञान बांटना होगा, परमेश्वर की आत्मा में अगुवाई करनी होगी, अपनी गवाही देनी होगी, प्रचार करना होगा। आसपास जो हमारे लोग रहते हैं, अन्य जाति लोग, उनके यहां जाकर प्रचार करना होगा, चाहे कितना भी कष्ट हो। मसीही जीवन कष्टमय जीवन है, लोलुपता का जीवन नहीं है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने ये मौका दिया। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, मैंने बहुत शॉर्ट में किया है क्योंकि मुझे अभी 9 से 10 भी एक दूसरी जगह प्रचार करना है। इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीहत इतनी सरल नहीं है जैसा हम जी रहे हैं। ये बहुत कठिन है और जब हम इसे पहन लेंगे तब इसमें आनंद आएगा। यदि हम दो नाव पे पांव रखेंगे तो हम ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। इसलिए हम अपनी राजनीति को छोड़कर परमेश्वर के नियमों का पालन करें। फिर देखिए कैसे परमेश्वर आकाश के, इसलिए नम्र और दीन हो जाइए और प्रभु की महिमा करिए। आइए हम प्रार्थना करिए। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हम तुच्छ हैं, हम निकम्मे हैं, हम मिट्टी हैं, हमारे अंदर कोई भी योग्यताएं नहीं है। हम पाप की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, हम नाना प्रकार के नियमों से जकड़े हुए। ओ खुदावन, तेरा लहू स्वतंत्र करने वाला है। हे प्रभु यीशु मसीह, अपने लहू से हम सबों को स्वतंत्र कर दे, हर एक बीमारियों से, हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक लालच से, हर एक पाप से, हर एक बुराई से, हर एक गुनाह से हम सबों को बचा ले, क्योंकि तू ही हमारा उद्धार करता है। और इतनी हिम्मत और साहस दे कि प्रभु जी हम तेरे नाम का प्रचार करें, चाहे पूरा संसार, चाहे पूरे लोग, चाहे पूरा परिवार हमारे विरोध में हो। यदि तू हमारे साथ है तो हमें किसी बात का डर नहीं। हम बहुमत में हैं, हम जानते हैं
तूने कहा है तेरी और 1000 और 10,000 भी होंगे तब भी तेरा बाल बांका ना करेंगे। ओ प्रभु यीशु, हम सबों में अपनी आत्मा उंडेल दे ताकि हम वही कार्य करें जो तुझे भाता रहे। प्रभु जी, यदि किसी को ठेस लगी हो हमारे प्रचार से, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन प्रभु जी ये सच्चाई है जो तूने कहा, मैंने बोल दिया। मुझे प्रभु जी उनसे नहीं, मुझे तुझसे तेरा लेखा देना है। प्रभु जी, मैं अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में स्वतंत्र हूं और तेरी महिमा करता हूं। प्रभु जी, मुझे बहुत आयत से इस्तेमाल कर। प्रभु जी, हम बिंदी प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए, इन्हें भी आशीषित कर और इन्हें अपनी महिमा में बढ़ा। जो बीज बोया गया वो तेरे लिए 100 गुना फल लाए, प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कहीं भी हैं, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे।